हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो मैं बिहार शरीफ से जमशेदपुर जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए, बिहार शरीफ बस स्टैंड है। तो मैं आ गई थी टाइम से पहले ही। देखिए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कब खुलेगी। बट अभी टाइम है खुलने में बस मेरी शिव शक्ति। तो जिसमें आपका टिकट रहेगा तो उसी में सफ़र करिएगा। क्योंकि मैं बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बस के अंदर थोड़ा वो होता है, प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। देखिए यहाँ पे कितने सारे बस लगे हुए हैं। तो मेरा टाइम हो गया था बस की टाइमिंग, तो मैं अंदर आ गई। देखिए अंदर का नज़ारा। देन मैं जमशेदपुर पहुँच गई थी और मैं पैकिंग कर रही हूँ तो पूरी जाने के लिए। से पूरी के लिए तो मैं ट्रेन में बैठी हुई थी और मैं पहुंच गई हूँ पूरी। और यहाँ पे मेरा होटल है, तो होटल में मैं स्टे करूँगी। अभी मैं लिफ्ट से जा रही हूँ ऊपर। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए होटल का ही नज़ारा है। 3rd फ्लोर पे था मेरा। तो ऑनलाइन ही बुक कर रखी थी। तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे आप लोग को सुविधा हो आप बुक कर लीजिएगा। ये देखिए, ये टेरेस है एंड कितना प्यारा है, कितना सारा फ्लावर गार्डनिंग। बहुत सुंदर होटल था स्टे करने के लिए। एंड ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बालकनी से ही मतलब टेंपल दिख रहा है, जगन्नाथ जी का मंदिर आप लोग देख सकते हो सामने। तो ऐसे दर्शन तो हो ही गया, बट मैं जाऊंगी दर्शन के लिए। ये देखिए अंदर का एक बड़ा सा हॉल है और ये रखे हुए हैं। ये देखिए पूरी के जो जो जगह है वो यहाँ पे लगा रखे हैं। ये देखिए मेरा रूम है। फिर मैं डायरेक्ट खाने चली गई नीचे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो मैं खाना खा ली। देन मैं जगन्नाथ टेम्पल आ गई नहा वहा के। देखिए कितना सुकून मिलता है यहाँ आकर के। जगन्नाथ मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो यह मंदिर पुरी में ही स्थित है। तो मैं आई हूँ एंड मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी की पूजा होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। तो आप लोग आइएगा कभी। तो यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर, तो मैं नहीं दिखा पाई। फिर मैं गोल्डन बीच आ गई। शाम के समय यहाँ का दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। सूरज का डूबना, सनसेट बहुत ही आकर्षक लगता है। बीच पर कई दुकानदार खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, जिससे माहौल और भी जीवंत हो जाता है। गोल्डन बीच साफ सफाई के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है, जिससे पर्यटक सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मेरे लिए तो गोल्डन बीच पूरी की यात्रा यादगार अनुभव रहा। यह स्थान हर किसी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इवनिंग के समय या नाइट के समय आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। बगल में होटल में स्टे कर सकते हैं और यहाँ आकर के आनंद ले सकते हैं। तो देखिए कितना लहर तेज था और ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही अच्छा लगा। फिर समुद्र आरती देखूंगी। तो समुद्र आरती का टाइम 7 बजे Gold on the mountain's crown.
rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines. यहाँ पे आइएगा तो समुद्र आरती भी देखिएगा। शाम के समय लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में होता है। स्वर्ग द्वार बीच पुरी। तो समुद्र देवता की पूजा होती है दीप और मंत्रों के साथ। यहाँ का माहौल इतना शांत और आध्यात्मिक है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो लहरों के साथ जलती हुई आरती सच में दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुरी के समुद्र आरती का मतलब दिखाई हूँ और लाइव अनुभव दिखाने वाली हूँ। तो पुरी का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है पुरी बीच, जहाँ शाम होते ही एक अलग ही दिव्य माहौल बन जाता है। जैसे ही सूरज ढलने लगते हैं समुद्र किनारे समुद्र आरती शुरू होती है। यह आरती स्वर्ग द्वार के पास होती है और इसे धार्मिक परंपरा के साथ अनुसार किया जाता है। लहरों की आवाज़, शंख की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक और भक्ति एक साथ जुड़ गए हों। तो यहाँ बहुत सारा भीड़ है एंड देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। तो आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में। ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक और भक्ति एक साथ जुड़ गए हों और मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ। आरती के दौरान पुजारी दीप जलाकर समुद्र देवता की पूजा करते हैं। चारों तरफ दीपों की रोशनी और समुद्र की लहरें इस दृश्य को और भी सुंदर बना देती है। कई लोग कहते हैं कि यह अनुभव वाराणसी गंगा आरती जैसा ही पवित्र होता है, लेकिन यहाँ समुद्र के साथ होने की वजह से इसका अलग ही महत्व है। तो आप लोग भी एक्सपीरियंस लीजिएगा, आइएगा तो टाइम से यहाँ पहुँचिएगा तो दर्शन कर पाइएगा, शामिल हो पाइएगा समुद्र आरती में। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग गए हो, कौन कौन लोग समुद्र आरती दर्शन किए हैं, कमेंट्स कीजिएगा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बहुत ही आनंद आता है।
आइए मैं आपको मार्केट भी एक्सप्लोर करती हूँ। गोल्डन बीच मार्केट की सबसे खास बात यह है कि रंग बिरंगी दुकानों और स्थानीय वस्तुओं की विविधता है। यहाँ हस्तशिल्प, शंख से बनी वस्तुएं, आभूषण, कपड़े और सजावटी सामान आसानी से मिल जाते हैं। शंख मोती नाम ही शंख और मोती से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ शंख मोती से बने उत्पाद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि मतलब इसका क्या विशेषता है, तो ये भैया अच्छे से समझाएं। तो इसीलिए यहाँ शंख मोती से बने उत्पाद मतलब प्रसिद्ध हैं। जो भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में खरीदना पसंद करते हैं यहाँ से सामान। तो इस बाज़ार का वातावरण बहुत ही जीवंत और उत्साहपूर्ण होता है। समुद्र की लहरों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा और दुकानदारों की पुकार एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। जब सूर्यास्त के साथ पूरा क्षेत्र सुनहरे रंग में नहा जाता है। गोल्डन बीच मार्केट केवल खरीदारी का स्थान नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। यहाँ के लोग अपनी कला और मेहनत से बनाए गए उत्पादों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो भैया ऐसा बता रहे थे, अंत में कहा जाता है कि शंख मोती का गोल्डन बीच मार्केट एक ऐसा स्थान है तो जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और व्यापार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह हर पर्यटक के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। और मैं शंख ले रही थी तो भैया से बोली कि इसे थोड़ा बजा के दिखाइए, बहुत ही अच्छा था। फिर मैं यहाँ पर्स लेने आ गई तो मुझे यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया जैसा मैं ढूंढ रही थी, बट यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पर्स थे। देखिए ये पिंक वाला ही बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ मार्केट ही बहुत अच्छी। फिर मैं एक पर्स लास्ट में ली, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं फिर यहाँ से गोल्डन बीच से मैं निकल गई। देखिए कितना भीड़ है मार्केट में। तो मैं तो स्वर्ग मतलब जहाँ समुद्र आरती होता है मैं वहाँ गई थी इसके पहले भी। ये देखिए कितना सारा मार्केट का व्यू मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर से ही। तो मैं निकल गई, यह मार्केट का नज़ारा है। रोड के साइड्स उधर समुद्र की लहरें और मार्केट। फिर मैं रेस्टोरेंट आ गई खाने के लिए, बहुत भूख लगी थी। तो ये देखिए तवा रोटी और मशरूम हैदराबादी और मसाला भिंडी सैलेड ऑर्डर की और तड़का दाल। और मैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस खाना था, बहुत ही स्वादिष्ट। और आप लोग भी आइएगा तो विजिट कीजिएगा यहाँ। ये देखिए फिर से मतलब वापस फिर मंगवाई, बहुत ही डिलीशियस खाना था। मशरूम बहुत ही डिलीशियस बना हुआ था, मशरूम मसाला, इसका मसाला मशरूम का हैदराबादी मसाला। फिर लास्ट में जीरा राइस मंगवाई, तो ये देखिए सर्व कर रहे हैं। तो जीरा राइस के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगा भिंडी मसाला। फिर मैं वापस अपने होटल आ गई। होटल आते ही देखिए ये बहुत बड़ा मिरर था, ड्रेसिंग एरिया एंड कवर्ड, हर चीज़ का सुविधा था। तो ये हमारा मिरर दे रखे हैं एंड हमारा ये ड्रो जो सामान है सब इसमें रख सकते हैं। और ये फिर एक ड्रो है बड़ा वाला और एक उधर भी था ड्रो ग्लास वाला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक्स।